नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि बीएसटीसी हमने क्लियर कर ली है, अब बीएसटीसी क्लियर करने के बाद में हम क्या करें। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। और मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला। तो देखो, एक तरह से मैं आपका सीनियर हूं। और क्या होता है कि सीनियर बहुत सी बार कांटों वाले रास्ते पे चल लेता है और वो ये नहीं चाहता है कि जो जूनियर है वो कांटों वाले रास्ते पे चले। तो उस हिसाब से मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा और छोटा सा एक रोड मैप बताना है। जो करना है वो आपको ही करना है। छोटा सा एक रोड मैप आपको मैं बताना चाहूंगा। तो देखो, सबसे पहले आज हम बात करने वाले कि बीएसटीसी के बाद में क्या करें। तो स्पेशली यहाँ पर बात हो रही है बीएसटीसी 2025 वालों के बारे में जिन्होंने क्लियर कर लिए। तो अब बीएसटीसी 2025 में जिन लोगों ने क्लियर कर लिए उनका अल्टरनेटिव गोल क्या है, रीट। ठीक है ना, रीट का एग्जाम देना और या फिर सीटेट। ठीक है ना, अगर सेंटर लेवल की जॉब्स में जाना है सीटेट, एक तो यही गोल है ना। क्योंकि बीएसटीसी के बाद हम रीट सीटेट यही एग्जाम दे सकते हैं, बाकी और कोई एग्जाम के लिए हम एलिजिबल नहीं होते। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जनवरी 2026 में रीट मेंस की जो है वो एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है ना, रीट मेंस के एग्जाम हो रहे हैं, अध्यापक भर्ती हो रही है जिसमें पद है 7,500। जिसमें कितने पद हैं, 7,500 के लगभग पद है, जो कि बहुत कम पद हैं और अब तक के सबसे कम पद है। तो ये कम पद देखते हुए बहुत से जो है सूत्र ये बताते हैं, न्यूज़पेपर में भी आता है कि अगली बार जो रीट भर्ती आएगी ना, इसके अगली रीट भर्ती वो बहुत बड़ी आएगी और वो जल्दी हो सकती है। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक बार आप सुनना। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लो 10 लाख लोगों ने 10 लाख लोग अभी इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जो जनवरी 2026 में 7,500 जो पद है उनके लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर 10 लाख में से कितने लोगों को पोस्ट मिलेगी, जॉब मिलेगी, 7,500 लोगों को। पीछे कितने बचे, 9,90,000 बच गए। इतने लोग क्या करेंगे, अगली बार फिर से अप्लाई करेंगे। वो हम लोगों का फिर से क्या है, अगली बार कंपटीशन बनेंगे। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और देखो, अगली बार ज्यादा पद आएंगे, क्या होगा नेक्स्ट रीट में, इसका कोई कंफर्मेशन तो नहीं है। ठीक है ना, कि नेक्स्ट रीट में कितने पद होंगे इसका कोई कंफर्मेशन तो नहीं है। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर देखो तो न्यूज़पेपर में आता है कि पद खाली होने वाले हैं। जैसे ही होगा एग्जाम, इसके बाद में प्रमोशन होंगे, अधीक्षक शिक्षक जो है 3rd ग्रेड उनका समायोजन होगा। तो ऐसी बहुत सारी खबरें आती रहती है और उनसे ये होता है कि नेक्स्ट बार अच्छे खासे पद आएंगे और वैसे इस बार कम आए हैं तो अगली बार ज्यादा देने पड़ेंगे, वो चीज है। तो क्या है कि नेक्स्ट रीट की हमको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट रीट में क्या होगा, ये बाकी के बच्चे हुए 9 लाख लोग, 9,90,000 लोग क्या है कि हमारा कंपटीशन बनेंगे। ठीक है ना, कंपटीशन बनेंगे तो इसलिए हमें भी तैयारी करनी चाहिए। हमारा कंपटीशन इन वाले लोगों से होगा। और अब मैं क्या कहना चाहता हूं, अब आप सुनना। ठीक है ना, कि बीएसटीसी के बाद क्या करें। तो देखो, बीएसटीसी के बाद क्या है, 2 साल कॉलेज के तो होते ही। ठीक है, 2 साल कॉलेज के होते ही हैं। अब बीएसटीसी जो कॉलेज है उसमें इतनी कोई सीरियस पढ़ाई नहीं होती है, ये आपको पता ही होगा। बहुत से कॉलेजेस में तो क्या होता है कि टीचर भी नहीं आते हैं। ठीक है, और बीएसटीसी सिर्फ आपका डिप्लोमा कंप्लीट चाहिए। ऐसा नहीं है कि रीट में बैठने के लिए आपको बीएसटीसी में 90% बनाने हैं, 80% बनाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ क्या है कि बीएसटीसी कंप्लीट करनी है, आपको एग्जाम पास करना है, ये चीज है। फिर भी इन 2 साल के कॉलेजेस में आपके सामने बहुत सारी गतिविधियां होगी, जैसे इंटर्नशिप होगी, स्काउट कैंप होगा, ये सब चीजें होगी। लेकिन आपको टाइम भी मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा, पूरा दिन जो है कॉलेज के लिए नहीं रहोगे। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप उस टाइम को वेस्ट ना करें। ठीक है, साथ में आप एक कॉलेज डिग्री जरूर करें। ठीक है ना, कॉलेज डिग्री आप जरूर करें। कॉलेज डिग्री में क्या है, बीए है, बीएससी, बीकॉम, जो भी आप कर सके, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, प्रेफरेबल हो। तो अब इसमें क्या है कि अगर आप बीएसटीसी के साथ में क्या करते हो, डिग्री करते हो, तो 2 साल में बीएसटीसी कंप्लीट हो जाएगी और इधर 3 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 3 साल में आपकी दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएगी अगर आप साथ में करते हो। अगर आप क्या करते हो, साथ में करते हो। और अगर आप बीएसटीसी तो रेगुलर ही होगी, या आप प्राइवेट करोगे, ऐसे करके साथ में करोगे, या आप रेगुलर भी साथ में कर सकते हो। या आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, अगर आपके कॉलेज वाले अलाउ करते हैं तो, कि वो मान्यता देते हैं रेगुलर करने को आपको दोनों साथ में, तो हो जाती है। और अगर आपको नहीं मिलती, आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप बीएसटीसी कंप्लीट करके भी ये कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसमें इतना कोई बड़ा खेल नहीं है। ठीक है ना, 5 साल ही तो लगेंगे, 2 साल ज्यादा लगेंगे, तो इसमें भी कुछ नहीं है। आप दोनों अलग अलग भी कर सकते हो कि पहले बीएसटीसी कंप्लीट कर ली, बाद में बीए कर ली, ये भी कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी फ्री टाइम है, आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से आके फ्री हो, उस फ्री टाइम को आप थोड़ा सा वेस्ट ना करो। उसमें आप क्या कर सकते हो
नेक्स्ट रीट जो है वो बाद में आएगी, ठीक है। उससे पहले क्या होगा, अभी C8 का एग्जाम होगा। क्या होगा, C8 का एग्जाम होगा। C8 क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो अपने राजस्थान में होता है, और ये 2 लेवल का होता है, एक तो 12th लेवल का और एक होता है ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है। 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल। अगर आप 12th लेवल वाली CET क्लियर कर लेते हो, 12th पास तो हर एक है, जो BSTC पढ़ रहे हैं वो 12th पास है ही है, तो अगर आप यदि C8 होगी 12th पास वाली, वो आप दोगे एग्जाम, ये तो देना ही है आपको 12th पास वाली। तो अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन वाला भी देना है, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं होगी तो आप 12th वाला तो देना ही है। C8 12th क्लियर करने के बाद में क्या होगा, आप बहुत सारे एग्जाम में, जैसे LDC हो गया, ठीक है ना, LDC के साथ साथ में जैसे और कोई जॉब्स हो गई, जैसे कि लैब असिस्टेंट, ठीक है, लैब असिस्टेंट और जो भी है उसमें आप बैठ सकते हो, ठीक है। और C8 का एग्जाम तो अभी 2-3 अगले महीनों में होने वाला है। नेक्स्ट रीट तो अभी दूर है, लगभग 1.5 साल है नेक्स्ट रीट प्री में, रीट मेंस में। तो रीट प्री के तो 5-6 महीने पहले आप पढ़ लो, हो जाता है। रीट मेंस के आप 7-8 महीने पहले पढ़ लो, हो जाता है, मैंने सुना है बहुत से लोगों से। तो ये है, तो आप अभी C8 की भी दे सकते हो अगर जब फॉर्म निकलते हैं। तो मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, आपको प्लान जो है ना खुद बनाना है कि आपको क्या आगे देना है, नहीं देना है, वो आपको खुद करना है। मैं आपको ये कह रहा हूँ जब टाइम वेस्ट ना करें, आप C8 की तैयारी कर सकते हैं, या आपने C8 क्लियर कर रखी हो तो अभी LDC आया हुआ है, LDC एग्जाम है, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और जैसे अभी 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ था, जैसे भी 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ था, वैसे ही भी कोई और नया एग्जाम हो तो आप उसके लिए दे सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि C8 में जो सिलेबस है वो रीट में भी है, BSTC में भी है, राजस्थान जीके जो है वो हर जगह हमको मिलता ही है, मैथ्स साइंस वो भी सब जगह ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार C8 की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस मिला लो, जो यहाँ पे होगा एक बार आपका पहले से कवर अप हो जाएगा। LDC की तैयारी कर रहे हो तो LDC में जो सिलेबस है वो रीट में भी होगा, वो हो सकता है। 4th ग्रेड जैसे एग्जाम में कोई तैयारी कर रहे हो तो वो यहाँ पे भी सिलेबस होगा, यहाँ से कवर अप हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आगे क्या करना है आपको, जैसे आप कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज से फ्री हो जाते हो, तो अब मान लो C8 आ रहा है 12th लेवल, उसकी तैयारी कर सकते हो। रीट की तैयारी तो आपको थोड़ी देर बाद में करनी चाहिए, क्योंकि रीट अभी लेट है, नेक्स्ट रीट जो है थोड़ी सी लेट होगी, तो उस समय करनी चाहिए, इतना जल्दी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्री हो तो आपको लेना चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपका कॉलेज चल रहा है तो कॉलेज के एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है, कि क्या करना है। BSTC 2025 हमने क्लियर कर लिया, अब आगे क्या करना है, तो आगे ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रीट की तैयारी तो करनी है, लेकिन रीट में जो है वो C8 में भी है, LDC में भी है, 4th ग्रेड में भी है, ठीक है। राजस्थान जीके, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो आप साथ में कर सकते हो कि पहले C8 का एग्जाम है तो C8 कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन C8 में जो चीजें थी वो रीट में भी है, तो एक तरह से कवर अप हो ही रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको कि क्या करना है। और सिंपल सा, अगर सिंपल सी भाषा में मैं आपको कहूँ कि ये सब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये कहना चाह रहा हूँ कि समय बर्बाद ना करे, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करे, बस ये कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे क्या होती है, आदत लग जाती है कि आज हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम 1 महीने लगातार पढ़ेंगे ना तो हमारी आदत लग जाती है। कोई भी काम जो होता है हम रोज करते हैं, आदत लग जाती है, और फिर हमको होता है कि हाँ करे। और कोई भी जो होता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे वैकेंसी आई है और 3 महीने पहले हम पढ़ने बैठे हैं और हम निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक समय देना पड़ता है, हर चीज को टाइम देना पड़ता है, उसको समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके वो चीज होती है। और मेहनत के साथ में एक और चीज होती है, परफेक्शन। क्या होती है? परफेक्शन। आप कितना भी पढ़ाई कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, अगर आप उस चीज को परफेक्ट नहीं कर रहे हो तो कोई और ना और आगे निकल जाएगा, वो परफेक्ट करेगा उस चीज को, ठीक है ना। एक छोटी सी भी चीज को आप परफेक्ट नहीं करते हो तो इधर उधर हो सकता है ना। जैसे आप देखो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस वीडियो में सब कुछ परफेक्ट कर देता हूँ, लेकिन थंबनेल बिल्कुल बेकार बना देता हूँ, तो कोई क्लिक ही नहीं करेगा, मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती है सिर्फ एक थंबनेल के चक्कर में, एक फोटो के चक्कर में, ठीक है ना, जो वो स्क्रीन पे होता है उसके चक्कर में। ये चीज है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ये चीज है सिंपल सा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि समय बर्बाद ना करें, है ना। BSTC कॉलेज भी आप साथ में कर सकते, तैयारी भी आप साथ में कर सकते, और अभी कैसे करनी है, आप अपना प्लान खुद को बनाना होगा इंडिविजुअली, ठीक है। और नेक्स्ट रीट जो है, रीट प्री जब होगी, रीट प्री से आप 6 महीने पहले तैयारी कर लो, आराम से हो जाएगा। रीट मेंस से पहले 7-8 महीने पहले आप कर लो, हो जाएगा। और बाकी आप अभी कर सकते हो। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।